जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही आज मिलाने जा रहा हूँ रियल लाइफ हीरो ऑफ हिंदुस्तान, आइकॉन ऑफ युवा भारत। सचमुच में कुछ ऐसा कर गुजरने का जुनून का नाम है दिलीप अग्रवाल, जो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है, उसको हकीकत में बदल दिया, वो भी मात्र 5 साल में। भुखमरी के खिलाफ एक जंग, एक आवाज़, एक आंदोलन, एक मुहिम अकेले चले थे और कारवां बनता गया का नाम है दिलीप अग्रवाल। दिलीप अग्रवाल वही व्यक्ति हैं, वही शख्सियत हैं जिनके डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, नहीं शब्द तो है ही नहीं। कुछ कर गुजरने, कुछ ऐसा करना जो सचमुच में बन जाए युवाओं के लिए, शेष भारत के लिए, उत्साहित भारत के लिए, भारत भक्तों के लिए, राष्ट्रपुत्रों के लिए, अखंड भारत, विश्व गुरु वाला भारत के लिए संकल्पित जाबाजों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, और उस उद्देश्य के साथ बढ़े चलो डटे रहो का नाम है दिलीप अग्रवाल, जो कभी झुका नहीं, जो कभी रुका नहीं, जो हमेशा बढ़े चलो डटे रहो उनके दिमाग में हमेशा रहा। इसलिए तो दिलीप अग्रवाल जैसे राष्ट्रपुत्रों पर दुष्यंत ने ठीक ही कहा है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और उसी शख्सियत का नाम है दिलीप अग्रवाल, जो कभी झुका नहीं, जो कभी रुका नहीं। जब हमने की थी तो हमें लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी से इस पौधे को बढ़ा पाएंगे। जी, लोगों का प्यार मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का मोटिवेशन मिला। सबसे अच्छी बात जो रही कि इस ट्रस्ट में जो लोग जुड़े वो बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे लोग जुड़े, जो कि समाज में एक प्रतिष्ठा रखते हैं। इस वजह से ट्रस्ट को ग्रोथ होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन ट्रस्टियों का जो विश्वास हमारे ऊपर था, जिस तरीके से ट्रस्टियों ने विश्वास किया, जिस तरीके से उन्होंने खुले हाथ दिया हमें, उस वजह से हमने भी बाग को ढंग से सींचना शुरू किया और आज ये बागवान बन गया है। बहुत जल्दी ये बड़ वृक्ष बनेगा। हमारा टारगेट है कि हम ज़मीन लें, और जिस तरीके से हम ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले हम ज़मीन ले लेंगे। मीडिया ये सुनना चाहिए कि ज़मीन के पीछे क्या लॉजिक है और कैसे, किस तरह से रोटी बैंक को फलता फूलता देखना चाह रहे हैं। ज़मीन के पीछे लॉजिक ये है कि एक तो आपकी ज़मीन होगी तो वहाँ एक बिल्डिंग बनेगी, तो एक मॉडर्न किचन का एस्टैब्लिशमेंट होगा, जहाँ ऑटोमेटिक हाइजीनिक खाना बन सकता है। ऑटोमेटिक रोटी मशीन लगाएंगे, हाइजीनिक खाना होगा, हाइजीनिक तरीके से पैक होगा। उसके मतलब जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ रहा है तो उसको एक दफ्तर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने साल के अकाउंट रखने, इतने रिकॉर्ड रखने हैं। ट्रस्ट का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें एक ऑफिस ब्लॉक की भी ज़रूरत है। उसके अलावा हमें स्टोर भी चाहिए। उसका जो ऊपर के फ्लोर आएंगे उसमें हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, या हो सकता है वृद्ध आश्रम भी करेंगे। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि ये लायंस फूड बैंक का नींव एक अच्छा रूप ले और समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि माने एक छोटी सी सोच अगर ईमानदारी से की जाए तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। जो कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अमृतसर से लेके बनारस तक हर शहर में इस लायंस फूड बैंक एंड व्हील की चर्चा है। हमारे लॉन्च क्लब में एक मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब अमृतसर से लेके बनारस तक के जितनी भी क्लबें हैं वो उस मल्टीपल में आती है। किसी भी क्लब की मीटिंग होती है, उस क्लब में अगर लायंस फूड बैंक एंड व्हील की चर्चा ना हो तो मीटिंग को अधूरी मानी जाती है। तो ये रेपुटेशन आपने गेन किया है आपके। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी ने बताया, अगस्त 2018 में 10-12 लोगों ने घर के किचन से ये संस्था शुरू की, लायंस फूड बैंक और व्हील। एक साल ये ऐसे ही चली। मई 2019 में संस्था रजिस्टर्ड हुई। एक छोटा सा पौधा वृक्ष बन चुका है और बड़ वृक्ष बनने जा रहा है। जो विश्वास आप लोगों ने लायंस फूड बैंक और व्हील में जताया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 118 हमारे ट्रस्टी हैं। मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वो फिगर 31/3/24 की थी। आज हमारे 124 ट्रस्टी है, जो कि आज मैंने उसको छोड़ने के बाद
उसमें 15 पैटर्न ट्रस्टी है, 15 में से एक चीफ पैटर्न ट्रस्टी है। अभी पिछले महीने ही 6 पैटर्न ट्रस्टी हमारे बने, एक ही महीने में 6 पैटर्न ट्रस्टी बने। तो ये विश्वास लोगों को लायंस फूडबैंक के लीग में है और इसका सारा श्रेय आप लोगों को है। जो सहयोग आप लोग मुझे देते हैं उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं और कुछ करूं। बड़ी खुशी की बात है, अगर आप ट्रस्टी की लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे प्रोमिनेंट लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हैं। 6 रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के रिनाउंड डॉक्टर्स 6 हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्टी हैं। 5 सक्सेसफुल इंजीनियर्स हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि अपने आप में सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी है। 2 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हमारे ट्रस्टी है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बैंक एडवाइजर, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हमारे ट्रस्टी है। तो ट्रस्ट का लिस्ट ही अपने आप में बोलता है कि एक बहुत बुलंद और बहुत अच्छी संस्था है। इसके अलावा ट्रस्टियों के अलावा कम से कम 80 डोनर पार्टनर्स हैं जो हमें रेगुलर डोनेशन देते हैं, उनका भी सहयोग हमें रेगुलर मिलता रहता है। बहुत सारे डोनर पार्टनर तो ऐसे हैं कि 1 तारीख होता नहीं और उनका पैसा बैंक में आ जाता है। तो ऐसे को हम नमन क्यों ना करें, हमारी संस्था चलती उनके कंधों पे है। हमने सेल्फ फंडिंग मॉड्यूल डेवलप किया था, बहुत सक्सेसफुल मॉड्यूल चल रहा है। वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ट्रस्टी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। तो ये धीरे धीरे इंटरनेशनल संस्था भी बनती जा रही है। जैसे कि ट्रेजर साहब ने बताया, हमारा ATG है। ATG के अलावा हमारा दर्पण में भी रजिस्ट्रेशन है। दर्पण रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से हम कोई भी ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं और हमें मिलेगा। उसके अलावा लायंस इंटरनेशनल से भी ग्रांट आता है, उसके भी हमारे पेपर तैयार है। हम सिर्फ जमीन का इंतजार कर रहे हैं, जिस भी दिन जमीन आएगा मैचिंग ग्रांट लायंस इंटरनेशनल से लाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर 1 करोड़ की जमीन होती तो 1 करोड़ का ग्रांट में लेके आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरी चर्चा हो रखी है। मेरे हस्बैंड हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। जो भी अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो इस संस्था में जो भी ट्रस्टी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सर्विसेज देंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है उनकी तरफ से और इससे मैं बहुत ही खुश और आभारी हूँ। DK अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सफल के 5 साल इन्होंने संस्था हो गए और ये बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं। और इसका सही मायने में देखा जाए तो ये मानव सेवा है। और मानव अगर कोई भी व्यक्ति है वो भूखा ना सोए तो ये सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो असहाय है वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर खाने का इंतजाम अगर कर दिया जाए और वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, तो उससे बड़ा एक कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ।